हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेज़र पे पेमेंट सिस्टम के बारे में। गाइस आज हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर रेज़र पे का जो पेमेंट सिस्टम है उसको गाइस इम्प्लीमेंट करेंगे। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो पेमेंट सिस्टम है ये गेटवे सिस्टम नहीं है। क्योंकि गाइस आपको पता होगा, अगर आप रेज़र पे इस्तेमाल करते हो तो रेज़र पे के अंदर भी हमको पेमेंट लिंक जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो उसकी मदद से हम यूज़र से पैसे ले सकते हैं, ठीक है। पेमेंट लिंक जनरेट करके भी हम रेज़र पे के अंदर यूज़र से पैसे ले सकते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करके गाइज हमने आज का जो ये एआई फाइल इसको बना लिया है। अगर आपने गाइज पिछला वाला वीडियो देख लिया है पेटीएम गेटवे सिस्टम का, तो सेम उसी प्रकार से गाइज यहाँ पर काम करता है ये रेज़र पे पेमेंट सिस्टम। अगर आप जानने के लिए इच्छुक हो तो ज़रूर से गाइज इस वीडियो को पूरा देखना। और गाइज मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मुझे गेटवे का कुछ भी पता चला, मतलब गेटवे सिस्टम के बारे में मुझे भी कोई नॉलेज नहीं है, रेज़र पे के गेटवे सिस्टम के बारे में अगर मुझे कुछ भी पता चला तो उसका भी एआई फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, एक वीडियो बना के। अभी फिलहाल के लिए अगर आप रेज़र पे से रेज़र पे पेमेंट सिस्टम को अपने एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो इस तरीके को भी आप आजमा सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जो पेमेंट लिंक है उसको जनरेट करने के बाद वो एक बार पे करने के बाद एक्सपायर हो जाता है, जैसे कि पेटीएम के अंदर होता है। लेकिन गाइस आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, आप स्प्रेडशीट डाटाबेस से बहुत सारे पेमेंट लिंक को एक साथ कॉल कर सकते हो और एक एक करके पे कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको वीडियो बाद में बना दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप देख लो कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन के अंदर रेज़र पे का जो पेमेंट सिस्टम उसको लगा सकते हो। इसके लिए गाइज यहाँ पर सबसे पहले चलो गाइज मैं एप्लीकेशन को आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अपने यहाँ पर लाइव ट्रेसिंग के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो अब चलो सबसे पहले यहाँ पर पे नाउ बटन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूंगा पे नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर जो हमारा सेकेंड स्क्रीन है वो गाइज यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओके, अब गाइज मैं यहाँ पर प्रोसेस टू पे पे क्लिक करूंगा। तो प्रोसेस टू पे पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा पेमेंट है वो गाइज होगा। तो प्रोसेस टू पे पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक मैंने 2-3 गाइज पेमेंट किया हुआ है और यहाँ पर ये जो नंबर है ये हमने रैंडमली लिया है, तो इसके अंदर कॉल करने की कोई दरकार नहीं है आपको, ठीक है। ये नंबर मेरा नहीं है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर मैं किसी भी चीज़ से पे कर सकता हूँ। और गाइज मैं बता दूँ, ये जो पेज ये टेस्टिंग पेज है, तो इसी वजह से गाइज मैं पेमेंट सक्सेस या फेल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले चलो गाइज मैं नेट बैंकिंग से ही कर लेता हूँ, कोई भी एक बैंक चूज कर लेता हूँ, पे करता हूँ यहाँ पर। पे करने के बाद यहाँ पर हमसे पूछेगा कि आप सक्सेस करना चाहते हो पेमेंट को या फेल करना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं गाइस क्या करता हूँ, यहाँ पर पेमेंट को फेल करता हूँ। पेमेंट को फेल करने के बाद यहाँ पर देखो चेकिंग पेमेंट होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर सिंपली हमारा जो स्क्रीन 1 है वो गाइस यहाँ पर हमारा ओपन हो जाएगा। तो आपने देखा गाइस, और यहाँ पर देखो नीचे गाइस लिखा हुआ आ रहा है जो पेमेंट है वो हमारा फेल्ड हो गया। ओके, अब गाइस मैं क्या करता हूँ, फिर से पे नाउ पे क्लिक करता हूँ और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद मैं सिंपली गाइस यहाँ पर बैक प्रेस कर देता हूँ। बैक प्रेस करने के बाद देखो यहाँ पर पेमेंट कैंसिल बोल के आ गया, ठीक है। और उसके बाद गाइज मैं चलो फिर से पे नाउ पे क्लिक करता हूँ और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद गाइज अब मैं पेमेंट को सक्सेस करूंगा। तो सक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पर प्रोसेस टू पे पे क्लिक करूंगा। उसके बाद गाइज मैं कोई भी एक बैंक यहाँ पर चूज कर लूंगा। अब गाइज बहुत सारे उपाय से गाइज रेज़र पे के अंदर पे कर सकते हो, कार्ड, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे एंड और बहुत सारे ऑप्शन है। यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, आप वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो और नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो। ओके, मैं कोई भी एक बैंक चूज कर लेता हूँ, पे करता हूँ। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पर सक्सेस करता हूँ। तो सक्सेस करने के बाद यहाँ पर देखो चेकिंग पेमेंट होगी। उसके बाद जो हमारा पेमेंट है वो गाइज सक्सेसफुल हो चुका है। अब गाइज यहाँ पर अगर मैं ओके करूँगा तो हमारा जो नेक्स्ट स्क्रीन है, स्क्रीन 1 है, वो गाइज दोबारा ओपन हो जाएगा और यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसका यह फाइल बना लिया है। तो अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो जरूर से वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले गाइज मैं चलता हूँ रेज़र पे की वेबसाइट के अंदर। तो रेज़र पे वेबसाइट https://razorpay.com। तो यहाँ पर सिंपली आके साइन अप कर लो। साइन अप का प्रोसेस बहुत ईजी है। तो सिंपली गाइज आप यहाँ पर साइन अप कर लो, ठीक है। साइन अप आप जीमेल के थ्रू कर सकते हो, तो सिंपली जीमेल के थ्रू साइन अप कर लो, कोई झंझट नहीं है यहाँ पर साइन अप करने का। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट क्रिएट है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लॉग इन करूंगा। अभी देखो गाइज हम यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं, मतलब होम स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं। तो अभी हमने यहाँ पर कुछ भी अकाउंट का केवाईसी में ऐसे कुछ भी नहीं किया है, बस हम यहाँ पर टेस्ट मोड के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब गाइज आप लाइव मोड के अंदर जाओगे तो गाइज आपको यहाँ पर आपका जो केवाईसी है वो गाइज कंप्लीट करना होगा।
तो रेज़र पे के बारे में अगर आप डिटेल वीडियो जानना चाहते हो तो यूट्यूब के अंदर सर्च कर सकते हो कि कैसे रेज़र पे के अंदर अकाउंट को कम्प्लीटली क्रिएट किया जाए। तो वहाँ पर जाके आप इजीली देख सकते हो, बहुत ईजी है यहाँ पर अकाउंट को एक्टिवेट करना है, अकाउंट को केवाईसी से लिंक करना, मतलब केवाईसी करना है अकाउंट का। तो केवाईसी करने के बाद गाइस आप लाइव मोड को इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर टेस्ट मोड है और लाइव मोड दो ऑप्शन है। तो टेस्ट मोड के अंदर आप टेस्ट कर सकते हो कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो गाइस ठीक तरीके से हुआ कि नहीं, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पर हमने बहुत सारे मतलब पेमेंट के लिए बहुत सारा मतलब टेस्टिंग के लिए किया था पेमेंट, बहुत सारा पेमेंट हमने यहाँ पर लिया था। तो गाइस यहाँ पर जब आप डैशबोर्ड के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पर साइड पे आपको पेमेंट लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली गाइस यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैंने ऑलरेडी बहुत सारा पेमेंट जो है वो क्रिएट करके रखा हुआ है। तो मैं सिंपली एक और नया क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर क्रिएट पेमेंट पे क्लिक करके तो आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ कहाँ पर क्लिक करना है आपको। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पर क्रिएट पेमेंट लिंक यहाँ पर क्लिक करना होगा और इसके बाद गाइस आप स्टैंडर्ड पेमेंट लिंक पे क्लिक करो। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट देना होगा, कुछ भी अमाउंट आप यहाँ पर दे सकते हो। किस वजह से गाइस आप पेमेंट लेना चाहते हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पर टेस्ट लिख देता हूँ। उसके बाद गाइस आपको नीचे आना, नो एक्सपायर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, ताकि आपका जो लिंक है वो एक्सपायर ना हो जाए। ओके, उसके बाद गाइस क्रिएट पेमेंट लिंक पे क्लिक करो। तो यहाँ पर जो हमारा पेमेंट लिंक है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से। तो ऐसे ही करके बहुत सारा क्रिएट कर लो, डाटाबेस के अंदर स्टोर करके रख दो और एक एक करके मतलब जब भी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए उसको रिमूव कर दो। तो इसके बारे में मैं गाइस एक वीडियो आपको बना के दूंगा कि आप बहुत सारा पेमेंट लिंक को डाटाबेस के अंदर ऐड करके कि कैसे एक एक करके बुला के पे करवा सकते हो और उस लिंक को डिलीट करवा सकते हो डाटाबेस से। तो इसके बारे में मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। अब आप सिंपली समझ लो कि कैसे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो सिंपली गाइस यहाँ पर मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद कोई भी एक डैशबोर्ड के अंदर चलता हूँ, सॉरी गाइस एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं पेस्ट करके यहाँ पर गो कर देता हूँ। ओके, तो गो करने के बाद यहाँ पर जो हमारा लिंक है मेन लिंक, तो इसको मैं गाइस यहाँ पर कॉपी करूंगा। ओके, कॉपी करने के बाद गाइस क्या करूंगा, इसको मैं नोटपैड के अंदर पेस्ट करके रख दूंगा। ओके, तो अभी हम रेज़र पे को जो साइट को क्लोज कर देते हैं। अब गाइस देखो यहाँ पर आप ब्लॉक्स के अंदर देख लो, बहुत सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर हमने एक बटन लिया है पे नाउ का। तो अगर आपने गाइस पिछला वाला वीडियो देखा होगा और समझा होगा तो आपको गाइस जरूर से ये वाला वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बटन लिया है पे नाउ, जब भी ये क्लिक होगा तब स्क्रीन टू ओपन होगा। ओके, उसके बाद गाइस यहाँ पर हमने एक लेबल लिया है। तो लेबल के अंदर पेमेंट सक्सेसफुल, पेमेंट कैंसिल, पेमेंट फेल हुआ कि नहीं मैं बहुत यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है, लेबल को विजिबल करके। सभी ब्लॉक्स के अंदर चलते हैं। तो ये वाला चीज़ अभी आपको देखने की कोई दरकार नहीं, आप ये वाला देख लो। जब बटन 1 क्लिक होगा तब हमारा जो स्क्रीन 2 है वो गाइस यहाँ पर ओपन होगा। अब चलो स्क्रीन 2 के अंदर चलते हैं। तो स्क्रीन 2 के अंदर चलने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने एक वर्टिकल एनिमेशन लिया है जिसके अंदर हम वेब व्यू को क्रिएट करेंगे। तो इसका हम रीनेम कर देते हैं, चलो WEBVIEW। ओके, वेब व्यू बोल के इसका हमने रीनेम कर दिया। अब गाइस यहाँ पर देखो हमने कस्टम वेब व्यू एक्सटेंशन लिया है। तो इसकी मदद से गाइस हमको चेक करना होगा जो पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो इसकी इस एक्सटेंशन की मदद से हम वो चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक नोटिफायर लिया नोटिफिकेशन को शो करने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको लाइट थीम कर देता हूँ। लाइट थीम करने से होगा क्या, जो नोटिफिकेशन का बैकग्राउंड है वो गाइस व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर हमने एक क्लॉक लिया है। क्लॉक का टाइम इंटरवल हमने 2000 मिलीसेकंड रखा है, मतलब 2 सेकंड रखा हुआ है, ठीक है। तो अब चलो ब्लॉक्स के अंदर चलते हैं सिंपली। तो ब्लॉक्स के अंदर चलने के बाद यहाँ पर देखो मैंने एक वेरिएबल लिया है होम पेज और नॉट बोल के, और इसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है उसको मैं ट्रू कर दिया है। तो अभी इसको बाद में समझो। अभी सबसे पहले स्क्रीन 1 जब हमारा इनिशियलाइज हो रहा है तब गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारा वेब व्यू है उसको गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्रिएट करने के लिए आपको कस्टम वेब व्यू के अंदर क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको क्रिएट का एक ब्लॉक मिल जाएगा। क्रिएट, उसके बाद कंटेनर, मतलब किस अरेंजमेंट के अंदर आप वेब व्यू को क्रिएट करना चाहते हो वो गाइस आप यहाँ पर दे सकते हो। तो इस अरेंजमेंट के अंदर तो इसको यहाँ पर दे दो। ओके, उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर आईडी मेंशन करना होगा। तो आईडी आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 दिया है, ठीक है। उसके बाद गाइस वेब व्यू क्रिएट हो जाने के बाद वेब व्यू को हमको सेट करना होगा। तो सेट करने के लिए गाइस आपको यहाँ पर ब्लॉक मिलता होगा। तो सेट वेब व्यू बाय आईडी, तो सिंपली आप यहाँ पर आईडी दे दो 1। उसके बाद गाइस हमने गो टू यूआरएल बोल के जो ब्लॉक है यहाँ पर कस्टम वेब व्यू के अंदर गो टू यूआरएल बोल के ये वाला ब्लॉक, तो इस वाला ब्लॉक के अंदर जो हमने पेमेंट लिंक को गाइस यहाँ पर रखा हुआ था तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर डाल दिया हूँ, ठीक है। ओके, आप गाइस इस तरीके से डाल दो। तो अभी मैं इस सभी को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद गाइस आप देखो जब गाइस यहाँ पर जो वेब व्यू का जो प्रोग्रेस है वो गाइस चेंज हो गया यहाँ पर ऑन वेब व्यू प्रोग्रेस चेंज। तब गाइस देखो हम क्या कर रहे हैं। अब गाइस यहाँ पर मेन चीज आता है
ठीक है। जब पेटीएम गेटवे को हम इस्तेमाल कर रहे थे तब गाइस कुछ और यूआरएल था। अब गाइस जब हम रेजोर पे को करेंगे तब गाइस कुछ और मेथड से करेंगे। मतलब जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे हमको चेंज करना होगा। ओके, समझो जब हमारा प्रोग्रेस चेंज हो रहा है तब गाइस सबसे पहले मैं क्या चेक कर रहा हूँ, इफ देन का मैंने गाइस फॉर्मूला लिया है और हमने यहाँ पर एंड बोल के ये वाला ब्लॉक लिया है। सॉरी गाइस, एंड नहीं, और वाला ये वाला ब्लॉक लिया है। यहाँ पर जो और वाला ब्लॉक आपको मिल जाता है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले गाइस हमने क्या किया, हमने सबसे पहले चेक किया जब हमारा प्रोग्रेस चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब जब हमारा जो पेज है वो लोड हो रहा है तब मैं गाइस क्या चेक कर रहा हूँ कि जो हमारा अभी करंट यूआरएल है वेब पेज का, उसके अंदर चेकआउट ये वाला टेक्स्ट है कि नहीं। मैं सबसे पहले चेक करूँ इस अभी वेब पेज का जो यूआरएल है उसके अंदर, या तो अगर ये वाला टेक्स्ट नहीं है तो उसके बाद मैं क्या चेक कर रहा हूँ, ये वाला टेक्स्ट अगर नहीं है तो क्या ये वाला टेक्स्ट है। ठीक है, अभी वेब पेज के अंदर ये वाला टेक्स्ट है कि नहीं, मतलब यूआरएल के अंदर, वेब यूआरएल के अंदर अभी ये वाला टेक्स्ट है कि नहीं, मैं वो चेक कर रहा हूँ। अगर है तो गाइस देखो यहाँ पर हमने होम पेज और नॉट बोल के यहाँ पर एक वेरिएबल लिया था जिसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसको मैं ट्रू कर दिया था। तो मैं गाइस आपको बता दूं, जब गाइस पेमेंट लिंक हमारा जनरेट होता है और जब हम स्क्रीन 2 के अंदर जाते हैं, मतलब स्क्रीन 2 के अंदर आते हैं, तो होम पेज का जो यूआरएल रहता है जहां पर हमको प्रोसेस टू पे करने का ऑप्शन मिलता है, तो होम पेज का जो यूआरएल होता है उसका यूआरएल और पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद या पेमेंट फेल हो जाने के बाद उसका जो यूआरएल है वो सेम होता है। ठीक है, तो इसी वजह से गाइस उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए गाइस मैंने यहाँ पर इस वाले ब्लॉक को लिया है, इनिशियलाइज ग्लोबल वेरिएबल इस वाले ब्लॉक को लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ये चीज तो सिंपली मैंने गाइस जिस भी तरीके से यहाँ पर लगाया है उस तरीके से ही आप लगा दो। ठीक है, सो अब गाइस देखो यहाँ पर अगर अभी जो करंट यूआरएल है उसके अंदर ये वाला टेक्स्ट या तो ये वाला टेक्स्ट है तो गाइस यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू था इसको मैं फॉल्स कर दूंगा। तो फॉल्स कर देने से मुझे पता क्या चलेगा, फॉल्स कर देने से मुझे पता ये चलेगा कि अभी जो हमारा प्रोग्रेस है वो होम पेज से निकल चुका है और पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या पेमेंट फेल हुआ उस पेज पे चला गया है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने गाइस यहाँ पर फॉल्स कर दी इसको। ठीक है, अब गाइस देखो उसके बाद फिर से गाइस हमने यहाँ पर इफ देन का कंडीशन लिया। इफ यहाँ पर अगर होम पेज का जो यहाँ पर वैल्यू है, होम पेज और नॉट, ये इस वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स हुआ, ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स हुआ, तब गाइस देखो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि कस्टम यूआरएल के अंदर पेमेंट लिंक बोल के ये वाला टेक्स्ट है कि नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ। तो मैंने गाइस आपको पहले ही बताया था कि हमने इस वाले वेरिएबल को इसलिए लिया क्योंकि जब हम पहले जब भी हम स्क्रीन 2 जब भी ओपन होता है तो उस समय का जो करंट यूआरएल होता है और पेमेंट सक्सेसफुल या फेल हो जाने के बाद जो यूआरएल रहता है उसके अंदर ये वाला जो टेक्स्ट है ये सेम टू सेम रहता है, मतलब उसका जो यूआरएल होता है वो सेम टू सेम रहता है। तो इसी वजह से गाइस हमको यहाँ पर होम पेज और नॉट इस वाले वेरिएबल को लेके डिटेक्ट करना पड़ा कि अभी हम होम पेज के अंदर है या पेमेंट सक्सेसफुल या पेमेंट फेल हो जाने के बाद का पेज के अंदर हम हैं। ठीक है, तो इसी वजह से डिटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर इस वाले ब्लॉक को लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है गाइस, आप सिंपली कुछ भी मत करो, आप सिंपली जैसा हमने इस वाले ब्लॉक को लिखा है सिंपली वैसा ही डाल दो, क्योंकि गाइस आपको यहाँ पर चेंज करने का दरकार क्या है, चेंज करने का दरकार बस गाइस आपको यहाँ पर यूआरएल को गाइस सिंपली गाइस आपको चेंज करना होगा, आपका खुद की यूआरएल डालना पड़ेगा यहाँ पर और कुछ नहीं, सिंपल। ठीक है, उसके बाद देखो गाइस अगर होम पेज और नॉट इज इक्वल टू फॉल्स रहा तब गाइस मैं चेक करूंगा जो अभी का करंट यूआरएल है वेब पेज को उसके अंदर पेमेंट लिंक है कि नहीं, मैं ये वाला टेक्स्ट है कि नहीं मैं वो चेक करूंगा। अगर है तब गाइस मुझे पता चल जाएगा कि यूजर ने पेमेंट सक्सेसफुल किया या फेल किया, उस पेज पे अभी यूजर है। तो अब मैं गाइस उसी समय क्या कर रहा हूँ, जो हमारा प्रोग्रेस है चेकिंग पेमेंट का उस प्रोग्रेस को लगा रहा हूँ। उसके बाद गाइस देखो यहाँ पर हमने इफ देन का फिर से फॉर्मूला लिया है। अगर गाइस वेब पेज का जो परसेंट है, लोडेड का जो परसेंट है वो गाइस अगर 90 या 90 से ऊपर है तब गाइस यहाँ पर हमको एक ब्लॉक मिलता है फाइन स्ट्रिंग का, मतलब कोई भी टेक्स्ट को हम वेब पेज के अंदर से फाइन कर सकते हैं। तो फाइन स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट, तो इस वेब पेज के अंदर पेड ये वाला टेक्स्ट है कि नहीं मैं चेक करूंगा। अगर है, ठीक है, अगर है तो कितनी बार है वो गाइस मैं यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, उस समय गाइस मैं स्ट्रिंग को सिंपली गाइस मैं यहाँ पर समझ लो फाइन कर रहा हूँ, पेड ये वाला टेक्स्ट है कि नहीं वो फाइन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्लॉक का जो टाइम है उसको एनेबल कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर टाइम एनेबल फॉल्स था तो 2000 मिलीसेकंड का हमने यहाँ पर टाइम रखा हुआ है, तो क्लॉक 1 का जो टाइमर है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जब यहाँ पर स्ट्रिंग जो फाइंड हो जाएगा, मतलब फाइंड रिजल्ट रिसीव हो जाएगा, इसके अंदर आपको एक ब्लॉक मिलेगा।
यहाँ पर ऑन फाइंड रिजल्ट रिसीव का ये वाला ब्लॉक गाइज आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, अब गाइज देखो यहाँ पर अगर पेड ये वाला टेक्स्ट है तो कितनी बार है उसका नंबर गाइज हम इस वाले मतलब गेट ब्लॉक की मदद से गेट कर सकते हैं। तो उसी को गाइज अगर पेड वाला ये वाला टेक्स्ट है तो कितने बार है वो गाइज यहाँ पर इस वाले वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, नंबर वाले वेरिएबल के अंदर, ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हम इसको स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, कितनी बार है, अगर एक या एक से ज्यादा बार होगा तो हमको पता चलेगा यस गाइज पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है। अगर गाइज यहाँ पर जीरो स्टोर होता है वैल्यू तो गाइज हमको पता चलेगा जो पेमेंट है वो फेल्ड हुआ है। तो वही चीज गाइज देखो यहाँ पर जब क्लॉक वन यहाँ पर टाइम, यहाँ पर जो टाइम हमने एनेबल किया था, जब गाइज यहाँ पर टाइम खत्म हो रहा है, मतलब 2 सेकंड का जो टाइम है वो खत्म हो रहा है, आप चाहो तो यहाँ पर 2 सेकंड से भी ज्यादा दे सकते हो। ओके, और गाइज यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हो, जो प्रोग्रेस है वो जब इज इक्वल टू 100% हो जाएगा तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, जब प्रोग्रेस इज इक्वल टू 100 हो जाएगा तब गाइज आप यहाँ पर स्ट्रिंग को जो फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, तो इसी वजह से इज इक्वल टू 100 कर दो, या तो आप 90 या 90 आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो जब क्लॉक यहाँ पर हमारा टाइमर खत्म हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो प्रोग्रेस हमने चालू किया था चेकिंग पेमेंट का, तो इसको मैं यहाँ पर डिसमिस कर रहा हूँ। डिसमिस करने के बाद जो क्लॉक हमने यहाँ पर चालू किया तो उसको डिसेबल कर रहा हूँ, नहीं तो बार बार क्लॉक का प्रोसेस होता ही रहेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं इफ देन का फिर से फॉर्मूला लिया हूँ, इफ गेट नंबर इस ग्लोबल नंबर के अंदर, इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो अगर एक या एक से ऊपर है तो इसी वजह से हमने ये वाला क्या बोलते हैं निशान को इस्तेमाल किया है मैथ के अंदर। ये वाला जो निशान है इज इक्वल टू या अप टू गाइज एक या एक से ज्यादा बार है तो गाइज हमको पता चलेगा जो पेड वाला टेक्स्ट है वो है वेब पेज के अंदर, तो उसका मतलब है पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ। अगर पेड वाला टेक्स्ट नहीं है तो पेमेंट फेल होगा। तो यहाँ पर सिंपली मैंने क्या किया, क्लोज स्क्रीन विथ स्टार्ट वैल्यू, मतलब पेमेंट फेल, मतलब ये वाला जो स्क्रीन ये वाला क्लोज हो जाएगा और उसके अंदर रिजल्ट क्या रहेगा, पेमेंट फेल, मतलब यहाँ पर ये वाला स्क्रीन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर जब बैक प्रेस होगा, जब यूजर बैक प्रेस करेगा तो क्लोज स्क्रीन किस वैल्यू से होगा, पेमेंट कैंसिल वैल्यू से। ओके, उसके बाद देखो गाइस जब यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल होगा उसके बाद ओके बटन पे जब क्लिक करेगा तब गाइस गेट चॉइस इज इक्वल टू ओके हुआ, तब हमको पता चलेगा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ है। तो इसी वजह से जो स्क्रीन है जो क्लोज होगा किस वैल्यू से, पेमेंट सक्सेसफुल वैल्यू से। अब गाइस देखो जब हमारा जो स्क्रीन ये वाला जो स्क्रीन है वो क्लोज हो जाता है तब देखो यहाँ पर हमको एक ब्लॉक मिलता है, तब हम क्या किस वाले स्क्रीन के अंदर जाते हैं। ठीक है, जब ये वाला जो स्क्रीन है वो क्लोज होता है तब हम स्क्रीन 1 के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखो स्क्रीन 1 के अंदर हमको एक ब्लॉक मिलता है ऑन अदर स्क्रीन क्लोज का, ऑन अदर स्क्रीन क्लोज का। जब गाइस अलग कोई स्क्रीन गाइस यहाँ पर क्लोज होगा तो यहाँ पर हम स्क्रीन का नाम डिटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन 2 है कि नहीं। ठीक है, तो अगर गाइस क्लोज स्क्रीन इज इक्वल टू स्क्रीन 2 हुआ और उसके बाद गाइस यहाँ पर जो रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब क्या, ये वाला जो रिजल्ट था ये वाला रिजल्ट गाइस इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वो रिजल्ट गाइस अगर इज इक्वल टू पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो हमने यहाँ पर जो लेबल लिया था जिसको हमने अभी इनविजिबल करके रखा हुआ था, ठीक है, तो उस वाले लेवल के टेस्ट के अंदर हम क्या देंगे, पेमेंट सक्सेसफुल, टेस्ट का कलर हम ग्रीन कर देंगे। उसके बाद अगर गाइस रिजल्ट पेमेंट फेल हुआ तो टेस्ट के अंदर पेमेंट फेल होगा, टेस्ट कलर रेड होगा, और अगर पेमेंट कैंसिल हुआ तो टेस्ट कलर गाइस क्या होगा, रेड होगा। ओके, और जो टेक्स्ट हुआ वो पेमेंट कैंसिल हो जाएगा और साथ साथ अंत में एकदम जो हमारा लेबल है वो गाइस विजिबल ट्रू हो जाएगा। सो गाइस कुछ इसी प्रकार से आप रेजर पे का जो पेमेंट सिस्टम है उसको गाइस इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर गाइस मुझे गेटवे सिस्टम के बारे में पता चला तो उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा। तो गाइस आई होप दैट गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आ गया तो लाइक जरूर करना वीडियो को। इसका AFL अगर चाहते हो तो हमारा एप्पल पर स्टोर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और आई होप दैट गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक जरूर करना वीडियो के साथ, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हो नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।